तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये लाइट की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए रात को जो वीडियो है ये आ नहीं पाया। इसमें 60 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें खान, खनिज, उद्योग, नदियाँ और जिलों से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये अपन आज करेंगे। तो और ज़्यादातर क्या है कि अब मार्च का समय है, तो थोड़ा ज़्यादा काम रहता है बैंक के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बन पा रहे। मैराथन क्लास की तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा जो हम करेंगे उससे हम कवर कर सकते हैं। तो आप देखें, इसमें उद्योग, खान, खनिज और नदियों और जिलों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। काम की बात क्या है कि शांत मन से ज़्यादा आप अच्छा सोच सकते हो, मतलब आप मन को शांत रखोगे तो आप अच्छा सोच पाओगे। अपने पर विश्वास रखिए, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने मन को शांत रखिए। थोड़ी बहुत चिंता तो होगी। देखिए, जो पढ़ेगा ना, थोड़ी बहुत जो चिंता उसको होगी। चिंता के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जिसको चिंता होगी ना, वही सक्सेस हो पाएगा। तो थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन मन में विश्वास भी होगा आपको, यदि आप निरंतर काम कर रहे हो तो, कि आप सर्विस जरूर लग जाओगे, ये आपको विश्वास भी होगा। तो विश्वास बना रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जरूर आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप काम करते रहिए अपने टारगेट के ऊपर। और जिनका 26 मार्च को राजपेट का है, वो भी अच्छी तैयारी कर ले। राजपेट के भी एडमिट कार्ड जो है वो निकल गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक के भी कई दिनों में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपन देखते हैं, इसमें 60+ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 623 नंबर है। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का केंद्र कहाँ है? जसोल में, जो बलोत्रा के अंदर है। और भारतीय हाथकरघा जो होता है ना, उसकी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर है। हाथकरघा के संबंधित जो है वो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर है भाई, बीकानेर सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ये ध्यान में रखना। इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? प्रतापगढ़ है थेवा कला के लिए। कहाँ के बादले प्रसिद्ध हैं? बादले क्या होता है? जो पानी रखते हैं ना ठंडे करने के लिए, एक थैला सा होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है गर्मियों में, वो जोधपुर के फेमस है, ध्यान में रखना। तारकसी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा है। तारकसी कला के लिए नाथद्वारा फेमस है। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर, सोने का आभूषण होता है ना, उसमें पत्थर होते हैं ना कीमती, वो जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदनकारी कहलाती है। एक मीनाकारी होता है, मीना जड़ने की कला। तो ये सब कहाँ की है? कुंदनकारी, मीनाकारी, ये कहाँ की फेमस है? जयपुर के, ये ध्यान में रखना। बजेड़ा क्या होता है? बजेड़ा होता है पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। राज्य में सरसों का तेल उद्योग कहाँ पे का प्रसिद्ध है? भरतपुर का सरसों शोध केंद्र भी है वहाँ पे। कहाँ पे? भरतपुर में, ये ध्यान में रखना। तो तरल हिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? प्रतापगढ़ है। ये उद्योग धंधों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। सफेद सीमेंट के लिए गोटन कहाँ पे? नागौर के अंदर एक जगह है गोटन। देखो, नॉर्मल सीमेंट के लिए ये निम्बा हेडा है, चित्तौड़गढ़ है, ये फेमस है। वहाँ पे सीमेंट के कट्टों के ऊपर आपने देखा ही होगा ना, निम्बा हेडा, चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़, और ये तो नॉर्मल सीमेंट के लिए। सफ़ेद सीमेंट के लिए गोटन फेमस है, ध्यान में रखना। गोटन नागौर के अंदर जगह है। विद्युत मीटर के लिए प्रसिद्ध स्थान जयपुर। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का प्लांट कहाँ पे खोला गया, स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में, ये ध्यान में रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए संस्था है जो जिम्मेदार कौन सी है? जो उद्योग और धंधों का विकास करती है? रिको एक संस्था है जो राजस्थान के अंदर उद्योग धंधों का विकास करती है, उसमें सहयोग करती है रिको। राजस्थान में किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक केंद्र है? औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब इंडस्ट्री एरिया का नाम है टपुकड़ा। वो कहाँ पे? खैरथल, तिजारा में, ये शायद अलवर के अंदर है तिजारा। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? राजस्थली, मतलब हस्तशिल्प की जो है ना, वो वस्तुओं को किस नाम से वो ना प्रचार करता है, उनको फैलाता है, बांटता है, विपणन करता है? तो राजस्थान लघु उद्योग किस नाम से? राजस्थली नाम से। राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्रों का उद्योग। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर एक शोध संस्थान है, काजरी नाम है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड सबसे पहले देश में कहाँ पे शुरू हुआ था? राजस्थान में। केसीसी कार्ड होता है, किसानों को लोन मिलता है, सहकारी किसान कार्ड योजना, वो पूरे ऑल इंडिया में शुरू हुई थी, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई थी, यह ध्यान में रखना। राजस्थान में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखना।
और राजस्थान में मेथी, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। नागौर की पान मेथी फेमस है, ध्यान में रखना। औजार भी नागौर के फेमस है, ये ध्यान में रखना। और बड़द होता है, मतलब गाय, बैल होता है ना, बैल, तो वो बैल नागौर का फेमस है। तो पान मेथी नागौर की फेमस है। हल्दी कहाँ की है? उदयपुर की हल्दी फेमस है। और इसके अलावा जालौर क्या किस फसल में अग्रणी है? जालौर, बोला था ना, जालौर ढोल और इसबगोल। जालौर के अंदर ढोल नृत्य, इसबगोल, जालौर ढोल इसबगोल। जालौर और बाड़मेर में कौन सी फसल है? इसबगोल की, ध्यान में रखना। और टमाटर की भी होती है, ये भी ध्यान में रखना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नादरा की पाल खनन क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर में है। लोह अयस्क के लिए फेमस है, ध्यान में रखना। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानावाब की पहाड़ियाँ हैं, वो चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बारहमासी नदी कौन सी है? बनास। बनास और चंबल है, वो इंपॉर्टेंट नदी है, ये ध्यान में रखना। इसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। बारहमासी मतलब 12 मास बहने वाली नदी कौन सी है? बनास। सोम नदी उद्गम स्थल कौन सा है? उदयपुर में रेखबदेव के पास बिछामेड़े की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है सोम नदी। वो ये माही, सोम, जाखम, ये तीनों के संगम पे बेणेश्वर धाम है, वहाँ पे बेणेश्वर का मेला वहाँ पे लगता है, माही, सोम, जाखम। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? बेड़च। बेड़च के संबंध में ये सब बताया गया है। इसकी टेलीग्राम पे PDF अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, ये वीडियो खत्म होने के बाद में। आरा में इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं और उदय सागर जेल से मिलने के बाद ये बेड़च नदी कहलाती है। ये बेड़च के बारे में बोला गया है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में। चंबल नदी जो चूलिया जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पढ़ लेना। माधो सागर बांध किस जिले में है? दौसा। मोरेल बांध किस जिले में है? सवाई माधोपुर। इंपॉर्टेंट जो बांध है वो इंपॉर्टेंट बांध है वो इसमें लिए गए हैं। कामधेनु किस नदी को कहा गया है? चंबल। कामधेनु इसलिए क्योंकि वो सभी कामनाओं को पूरा करती है। चंबल नदी सबसे फेमस नदी है। पूर्णतः राज्य में बहने वाली नदी, सबसे लंबी नदी बनास, मतलब पूरी राजस्थान में बहती है। ऐसे कई नदियां तो है ना, MP से निकलती है, UP में चली जाती है। ये जो पूर्णतः राजस्थान में राज्य में बहती है वो कौन सी? बनास नदी। बजाज सागर बांध यही है माही नदी पर, क्योंकि हमारे इधर बांसवाड़ा माही नदी है ना, तो यहीं पर है बजाज सागर बांध। मारवाड़ की गंगा, तो मारवाड़ की साइड में कौन सी नदी है फेमस? मारवाड़ की गंगा लूणी नदी। सीकर जिले में कातली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। और इसके अलावा राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में? करौली में है। क्या नाम है बांध का? पांचना बांध। ये इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा उद्गम स्थल बताया हुआ है बाणगंगा का, बैराट की पहाड़ियाँ हैं, कांतली नदी का, खंडेला की पहाड़ियाँ, बेड़च की, गोगोना की पहाड़ियाँ और बनास की खमनौर की पहाड़ियाँ, ये उद्गम स्थल है। मेजा बांध कहाँ पे है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है। जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की। क्या ना, माही, सोम, जाखम ये समझ सकते हैं अपन। तो माही के जाखम किसकी नदी है? माही की सहायक नदी है। ये सहायक नदियाँ 2-3 की मैंने यहाँ पे दे दी है आपको। बनास की सहायक नदी ये रही, ये बनास की सहायक नदी, बेड़च है, गंभीर है, ये सब है। और इसके अलावा माही की सहायक नदी ये रही। और इसके अलावा लूणी की सहायक नदियाँ हैं लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, बिटड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है ये किसकी सहायक नदी है, तो इसे बताना होगा। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश के बाद में पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ती है, माही नदी। मतलब उल्टा यू का आकार फ्रेंड्स बनाती है माही नदी। पहले तो दक्षिण से निकलती है, फिर वापस पश्चिम की ओर, फिर वापस दक्षिण की ओर, और 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है माही नदी। ये ध्यान में रखना, माही के संबंध में ये बात फेमस है। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। राजस्थान की वह एक नदी जो कर्क रेखा को पार करती है, माही। एकमात्र वही नदी है जो कर्क रेखा को पार तो करेगी, क्योंकि माही नदी कहाँ बहती है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, और ये कर्क रेखा कहाँ है? बांसवाड़ा में। इसलिए ये माही नदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा क्रॉस करती है। 2 बार करती है, 1 बार भी नहीं, 2 बार करेगी। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर में। नाग पहाड़ियाँ जो है वो लूणी नदी का उद्गम स्थल है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे कृत्रिम झील, अब झीलों के संबंध में आ गया।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। जो अपना उदयपुर जाता है ना, तो जयसमंद है, सलूम्बर बीच में था, आज का सलूम्बर भी जिला बन गए, तो अब सलूम्बर में आने लग गई है वो। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर वह सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है, ध्यान में रखना। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील है नक्की झील, क्योंकि ऊंचाई पर ही है माउंट आबू। राजस्थान में सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान है, वो टोड रॉक कहलाती है। टोड रॉक कहलाती है। मेंढक जैसे एक चट्टान को टोड रॉक कहते हैं। अब पूछ लेंगे टोड रॉक कहाँ है, तो नक्की झील के पास ही है। एक चट्टान के आकार की महिला की तरह है, वो नन रॉक कहलाती है। नन होती है, जैसे ईसाइयों में एक नन होती है, वो नन कहलाती है, जो नर्स कहते हैं अपन जिसको, वो सेवा भाव करती है। तो वो नन रॉक, वो एक महिला जैसी चट्टान है वो नन रॉक, और एक मेंढक जैसी चट्टान है वो टोड रॉक कहलाती है। ये दोनों नक्की झील के पास ही है। कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में, ध्यान में रखना। इसके अलावा गढ़सीसर झील कहाँ पे? वो भी जैसलमेर में है। बुद्ध झील कहाँ पे? वो जैसलमेर में। गेब सागर, ये अपने डूंगरपुर में गेब सागर है, ध्यान में रखना। अनूप सागर है। अनूप, हमारे अनूप सिंह जी राजा थे बीकानेर के, तो अनूप सागर कहाँ पे है? वो भी बीकानेर में। एक गजनेर पैलेस में गजनेर झील भी है, वो कहाँ पे है? बीकानेर में। एक सूर सागर झील है, वो भी बीकानेर में, ध्यान में रखना। डेबर झील, अब डेबर झील कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर शायद गलत है यहाँ पे, देखना आप, उदयपुर है या राजसमंद है, सॉरी उदयपुर या सलूम्बर है, क्या है वो देखना। डेबर झील कहाँ पे है? राजस्थान की नंदनकानन कहलाती है सिलीसेट। सिलीसेट कहाँ पे? अलवर में, ध्यान में रखना। नंदनकानन कहलाती है। इनमें कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए फेमस है? पिछोला, जहाँ पे अभी एक राजा की कल परसों डेथ हुई थी, मैं नाम भूल गया, लेकिन लक्ष्यराज जी है ना, लक्ष्यराज जो उदयपुर के महाराजा है लक्ष्यराज, तो लक्ष्यराज कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, जग मंदिर जग निवास, यह महल बना हुआ है पिछोला झील के बीच में इनका। आप कभी देखना, ये टीवी में कई बार आते हैं लक्ष्यराज। और राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ढूंढाल का पुष्कर किसको बोला गया है? रामगढ़ को, ये ध्यान में रखना। हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? हिमगिरी नाम से, मतलब बहुत ही मजबूत चट्टान की तरह दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का, जिसको कोई नहीं जीत पाया था, इसलिए कहलाते हैं। उत्तरी भारत उत्तरी सीमा का प्रहरी या बड़किवाड़ किला कौन सा किला कहलाता है? जैसलमेर का किला, यानी कि सोनार किला कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कह सकते हो या बड़किवाड़ कह सकते हैं। ये जैसलमेर का किला। कौन सा स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमलाट का स्तंभ कहाँ पे है? भरतपुर के बयाना के किले में है भीमलाट स्तंभ है, वो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था, ये ध्यान में रखना। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? क्या है लोगो? है पधारो हमारे देश। ये बहुत पहले से लाइन फेमस है, पधारो हमारे देश, ये लोगो अभी भी है। पर्यटकों को घर से दूर, घर जैसा महसूस करने के लिए राजस्थान पर्यटन की योजना का क्या नाम है? पेइंग गेस्ट योजना इसका नाम है, अभी चली है पेइंग गेस्ट योजना। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। तो ये सभी क्वेश्चन है जो पीडीएफ इसकी उस पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितना समय मिला था फ्रेंड्स, ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कवर हो जाए। आप भी अपनी तरफ से तैयारी रखना, ये मत समझना कि ये सारे वीडियो से कवर हो भी जाएंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कवर हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ कमी मत रखना, ये ध्यान में रखिए। थैंक यू।